अरे रजत, क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो। अरे नहीं यार, बस मैंने शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा लगा रखा था तो इस साल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम तो कह रहे हो शेयर मार्केट चल नहीं रहा। उधर मयूर को देखो, उसको तो बड़ा फायदा हुआ है, वो तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, कह रहा है शेयर बाजार से शानदार रिटर्न मिला है। क्या बात कर रही हो? शेयर मार्केट तो सपाट पड़ा है, तो फिर मयूर क्या कमाल कर रहा है? पता नहीं। चलो मयूर के पास चल के पूछते हैं। आओ रजत। क्यों भाई मयूर, तुमने ऐसा क्या कमाल कर दिया? सुना है तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। हाँ रजत, मैंने कुछ ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है रिसर्च करके जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हो? तो ये कुछ शेयर्स हैं जिनमें मैंने पैसा लगाया था और इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। इस साल शेयर बाजार की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। बाजार में खूब उतार चढ़ाव का दौर है। निफ्टी 50 इंडेक्स किसी दिन 100 अंक चढ़ जाता है तो किसी दिन 200 अंक गिर जाता है, लेकिन इस बीच 8 दिग्गज शेयर खूब चले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे भी यही शेयर चलेंगे और क्या लार्ज कैप शेयरों में ही निवेश सही है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि निफ्टी का इस साल का प्रदर्शन कैसा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो 2023 में अब तक निफ्टी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। 5 मई तक के डेटा को देखें तो इनमें महज 0.2% का रिटर्न मिला है, यानी ये लगभग सपाट रहा है। हालांकि 20 मार्च के निचले स्तर से इंडेक्स में करीब 7.5% की शानदार रिकवरी आई है। इस साल 4 मई को निफ्टी ने 18,267.45 की ऊंचाई को छुआ, जो कि साल 2023 का अब तक का उच्चतम स्तर है। अप्रैल महीने में शानदार प्रदर्शन के बाद मई में भी बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी है। अप्रैल महीने में 4.1% की 2023 की सबसे बड़ी मासिक तेजी के बाद मई के पहले हफ्ते में भी बाजार में बढ़त का रुझान जारी रहा, बावजूद इसके कि 5 मई को निफ्टी ने करीब 187 अंकों का गोता लगाया। अप्रैल 2023 में निफ्टी 50 में 46 कंपनियों ने पॉजिटिव और केवल 3 कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। अब ये भी जान लेते हैं कि शेयर बाजार को कहां से सहारा मिला है। तो मार्च 2023 के निचले स्तर से भारतीय बाजारों को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी निवेशकों की ओर से खरीदारी का रुझान लौटने, फेड की ओर से दरों में बढ़ोतरी रोकने की संभावना और चौथी तिमाही के नतीजों में स्थिरता समेत कई फैक्टर्स ने सहारा दिया है। बाजार को सहारा मिलने की पहली वजह है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी फेड की ओर से दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने से आगे मंदी आने की आशंका बढ़ गई है। इसलिए एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA ने मांग में धीमेपन के संकेत दिए हैं। इससे कच्चे तेल की कीमत में हाल की ऊंचाई से करीब 14% की गिरावट हुई है। 23 जनवरी 2023 की इस साल की $89 की ऊंचाई से कच्चे तेल में करीब 15.5% की गिरावट हो चुकी है। बाजार को सहारा मिलने की दूसरी वजह है विदेशी निवेशकों की खरीदारी का रुझान। विदेशी निवेशकों की ओर से मार्च महीने से शुरू हुआ खरीदारी का रुझान मई के पहले महीने में भी जारी रहा। तीसरी वजह है फेड की ओर से दरों में बढ़ोतरी रोकने की संभावना। 3 मई की बैठक के बाद आए फैसले में फेड ने दरों में बढ़ोतरी आगे के आंकड़ों पर निर्भर करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका में दरें 16 साल की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आगे दरों में स्थिरता यानी बढ़ोतरी पर रोक की संभावना जताई जा रही है। चौथी एक वजह यह भी दिख रही है कि चौथी तिमाही के नतीजों में स्थिरता है। भारत में अब तक कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजों में स्थिरता देखने को मिली है। वहीं बैंकों के नतीजे तो जबरदस्त रहे हैं। अब आता है ये सवाल कि निफ्टी को किन कंपनियों से सहारा मिल रहा है। असल में भले ही साल 2023 में अब तक निफ्टी 50 ने 0.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, पर निफ्टी की कुछ चुनिंदा कंपनियां इसे सहारा दे रही हैं। ये 8 कंपनियां 10% से 30% तक का रिटर्न दे चुकी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाजार की तेजी जारी रहेगी, यानी आगे बाजार में क्या होगा। साल 2024 के अनुमानित EPS के आधार पर निफ्टी 50 का 16.6 गुना का PE मल्टीपल दर्शाता है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं। खासकर महंगाई में जारी कमी और RBI की ओर से रेपो रेट स्टेबल रखने से बाजार को आगे सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। जो निफ्टी है वहां पे एक व्यू बन गया था कि काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो FY24 के अर्निंग्स के बेसिस पे भी देखें तो हम लोग वापस अभी 19 के मल्टीपल्स पे आ चुके हैं। 19.5 के मल्टीपल्स यानी थोड़ा सा एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन तो रहता ही है, बट जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी Q4 के नंबर्स देख लिए हैं तो मार्केट अभी डिस्काउंट करेगा FY25 को,
और अगर FY25 के अर्निंग्स को देखें तो उसके बेसिस पे हमें लगता है कि हम 17.5 के मल्टीपल्स पे अभी खड़े हैं, जो एक मैं कह सकूंगा कि एक रिजनेबल वैल्यूएशन है और इन्वेस्टर्स इन लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है वो इसी रेंज में थोड़ा सा रहेगा, लेकिन अपवर्ड बाउंड्री में ट्रेड करेगा। जो लोअर बाउंड्री एक्सपेक्टेड थी कि शायद मार्केट 16,000 15,000 के रेंज में ट्रेड कर सकता है, अभी नाउ द व्यू हैज चेंज। अभी लग रहा है कि ये मार्केट 19,000 और शायद इन वर्स्ट के सिनेरियो 17,000 या 16,800 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। ब्रॉडली हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स का व्यू रखे और इस पर्टिकुलर मार्केट में कीप ऑन एडिंग गुड कंपनीज। एक अहम सवाल ये भी है कि ऐसे माहौल में पहले से अच्छा चल रहे 8 शेयरों पर ही दाव लगाना चाहिए या और कहीं निवेश करें? क्या सिर्फ लार्ज कैप शेयरों में दाव लगाना सही है या मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह में भी लगा सकते हैं? इस मार्केट में जहाँ पे काफी कॉशियस एक्टिविटी थी और एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस थे, वहाँ पे उन स्टॉक्स में खरीदारी आई जहाँ पे व्यू या तो बेरिश था लोगों का, या तो ये सब स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। तो हमें यही लग रहा था कि शायद इन सब स्टॉक्स में थोड़ा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल 1.5 साल का अगर व्यू रखते हैं तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आते गए और जैसे जैसे मैक्रोस इंप्रूव होते गए, हमने देखा कि इन सभी स्टॉक्स में इनफैक्ट काफी सारे इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट आ गया और इन सब स्टॉक्स में हमने तेजी देखी। अब हमें लगता है कि वापस हमें जो निफ्टी के जो टॉप 10 या टॉप 20 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से अगर इस मार्केट को अगर चलना है, अगर यहाँ से अगर वापस अगर माइक्रोस अगर इम्प्रूव अगर होने हैं, क्योंकि माइक्रोस तो इम्प्रूव हो चुके हैं, अगर कुछ रेट कट की पॉसिबिलिटी बनती है या तो वहां पे अगर कुछ इंडिकेशंस अगर आते हैं, तो हमें लगता है कि फिर वापस इन लार्ज कैप कंपनीज में हमें तेजी देखने मिलेगी। कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान ने आईटी, बैंकिंग, फार्मा और बीमा सेक्टर के इन शेयरों में निवेश की सलाह दी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शेयर बाजार में आगे निवेश के काफ़ी मौके बनेंगे, जिन पर सचेत होकर नज़र रखनी चाहिए। इस साल के अंत तक अमेरिका में ब्याज दरों में कुछ कटौती की उम्मीद है, यानी इकोनॉमी के मैक्रो इंडिकेटर्स में सुधार हो रहा है। कच्चे तेल में भी नरमी आई है, लेकिन माइक्रो इंडिकेटर बहुत अच्छे नहीं हैं। जानकार कहते हैं कि वित्त वर्ष 2024 का साल थोड़ा ठंडा रह सकता है, क्योंकि निवेशक, फंड मैनेजर काफ़ी सचेत होकर निवेश कर रहे हैं। ऐसे मार्केट में निफ्टी के टॉप 10 या टॉप 20 स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। अगर ब्याज दरों में कटौती हुई तो इन बड़े शेयरों में तेजी आ सकती है। यही नहीं, किसी एक सेक्टर पर फोकस करने की जगह आईटी, बैंकिंग, बीमा, फार्मा की चुनिंदा कंपनियों में निवेश करना चाहिए।